अब मैं हैरान हूँ एक चीज़ के ऊपर कि ये जो साहब बदोबदी के नाम से बड़ा मशहूर हो रहे हैं। अच्छा, हैरान मैं इनके गाने के ऊपर नहीं हूँ या इसके वो जो इन्होंने गाया है उसके ऊपर नहीं हूँ। मैं हैरान इस चीज़ के ऊपर हूँ कि ऑलमोस्ट उसी टाइम के अंदर अली ज़फ़र ने और अताउल्ला साहब ने मिलके एक उन्होंने डू किया था, जिसके अंदर बड़ा खूबसूरत उन्होंने एक पुराना वाला रीमेक किया था, जो कि बड़ा मीनिंगफुल था। अगर आप उसकी ट्रांसलेशन के साथ सबटाइटल के साथ आप वो देखें ना, तो आपको समझ आता है कि वो किस लेवल का यानी था। अब उसका कंपैरिजन इससे किया गया और मैं हैरान इस चीज़ पे हुआ कि हमारे पाकिस्तानी अवाम ने वही किया जो ये हमेशा से करती आई हैं, कि वो अभी तक 18-16 मिलियन के ऊपर उसके व्यूज़ गए, जो कि इतनी एफ़र्ट्स के बाद बनाया गया था और इतनी रिसर्च के बाद बनाया गया था और इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद बनाया गया था। और दो आपके जो लेजेंड्स सिंगर हैं वो सर जोड़ के उस पे बैठे थे और स्क्रिप्ट में पता नहीं क्या क्या चेंजेस आई। लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया, वो हिट भी हुआ है। लेकिन उसके अगेंस्ट एक शोशा ऐसा छोड़ा गया, एक फितना ऐसा छोड़ा गया और वो उसके 20 मिलियन व्यूज़ होने वाले हैं। मेरी कल ही आंखों के सामने से नज़र से ना एक गुजरा पोस्ट, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जी वो 19 मिलियन व्यूज़ हो गए हैं, वो 20 मिलियन क्रॉस करने वाला है। बदोबदी वो चाहत फ़तेह अली खान उसका नाम है, नाम वो अच्छे अच्छे सिंगर्स का नाम ये भाई साहब ख़राब कर रहे हैं। लेकिन गिला इनसे नहीं है, गिला उनसे है जो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, गिला उनसे है जो इसको देखते हैं। आप जितना मर्ज़ी कह लें कि ये जी मतलब हमें रीज़न दी है, अगेन वही पुराना वाला एक जो कॉन्सेप्ट था कि जी पाकिस्तान में आगे इतने मसले मसाइल चल रहे हैं, हर बंदा परेशान है, गमगीन है, हर बंदा मायूस है, तो ऐसे में अगर किसी ने आपको हंसने का मौका दे दिया है तो इसमें क्या बुरी बात है भाई। तो इसका पाकिस्तान के अगर हालात ठीक नहीं है, अगर आप गमगीन हैं, आप सैड हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप हीरा मंडी देखना शुरू कर दें या अपने घरों में वो दिखाना शुरू कर दें या आप ये बदोबदी चलाना शुरू कर दें। और अब तो खैर उसमें भी कंट्रोवर्शियल चीज़ें आ गई हैं कि यही लोग बुला रहे हैं शादी इवेंट्स के ऊपर, इसको कौन बुलाने वाले पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान में ना हर 2-3-4 हफ्ते बाद या एक महीने में 2 दफ़ा तो कोई ना कोई ऐसा फितना लॉन्च कर दिया जाता है, कोई ऐसा शोशा, कोई ऐसा नमूना छोड़ दिया जाता है जिसकी वजह से बड़ा नेगेटिव जो है वो इम्पैक्ट आता है सोसाइटी के ऊपर। तो अगेन लोगों ने बड़ा मुझे कहा कि इसके ऊपर आप वीडियो बनाएं, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, कि डिड यू इन्जॉय दैट सॉन्ग। तो मैंने तो उसको एक दफ़ा सुना भी नहीं है। ये लोग गाते फिर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं उसकी एक दो लाइन सामने आ जाती हैं और लोग उसको गा भी रहे हैं, लोग उसको एक दूसरे को डेडिकेट भी कर रहे हैं, लोग उसके उसका रीमेक भी बना रहे हैं। और असल में जो चीज़ देखने की होती है ना, वो ये होती है कि उस कंटेंट के अंदर जो बातें या जो एक सोच दी गई है या जो बिटवीन द लाइंस जो बात की गई है, वो हमारी यंग जनरेशन के लिए कितनी ज़्यादा वो नेगेटिव हो सकती है। ठीक है। और अब इसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए जो मुझे लगता है, अब इसमें मेरा हमेशा से यही स्टांस रहा है और मेरा हमेशा से ये ओपिनियन रहा है कि मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि मुझे कोई तकलीफ़ होती है इनके गानों से या पैसा कमाने से, वो लगे हुए हैं वो लगे रहें। लेकिन हमारे सोशल मीडिया और हमारे जो देखने वाले हैं ना, वो कम से कम ऐसे सेलिब्रिटीज़ को शोकेस करें, हम लोग ऐसे सेलिब्रिटीज़ को प्रमोट करें, हम ऐसे कंटेंट को इनकरेज करें जो वाकई में कोई सोसाइटी के अंदर काम कर रहे हैं, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव एक इम्पैक्ट उनकी वजह से जा रहा है। अभी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी और आए दिन बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो मंजर-ए-आम पे आते रहते हैं, जिन्होंने छोटी-छोटी उनकी एफ़र्ट्स होती हैं। जैसे अभी पिछले दिनों एक रोड के ऊपर कोई डॉक्टर थी, गर्मी की वजह से कोई पेशेंट था, वो जा रहा था तो वो बेचारा गिर गया और वो एक लेडी डॉक्टर थी कोई, उन्होंने वो पूरे ग्रुप के अंदर से वो पता नहीं कहाँ से आई और उन्होंने जो भी फर्स्ट एड दे के उस शख्स को उन्होंने बचा लिया और बचा के वो सांस लेने लग गया वो दोबारा से बंदा, जो कि बिल्कुल लोगों के लिए मर गया था या लोगों के लिए वो ही वॉज कम्प्लीटली डेड। लेकिन वो क्योंकि डॉक्टर थी, उनको पता था प्रोसेस का, तो उन्होंने वो शॉक दे के उस बंदे को उन्होंने बचा लिया और वो सांस लेने लगा दोबारा से। कहीं मीडिया पे ज़िक्र नहीं आया इस चीज़ का, कहीं उसको इसको बुलाया नहीं गया किसी शो के अंदर, ना ये मुस्तफ़ा साहब ने बुलाया, ना कई तरह के 10 किस्म के शोज़ हैं। लेकिन एक तरफ हम लोग हाथ भी चूमते हैं कुछ लोगों का। अब ये जो भाई साहब हैं, ये जो चाहत साहब हैं, इनको भी बड़ा बुलाया जा रहा है शोज़ के अंदर और वो शादी ब्याहों के अंदर इसको बुलाया जा रहा है और वो हमारी बहनें, माएँ बहनें पीछे वो बैकग्राउंड में वो उसी तरह से गा रही हैं, वो बदो बदी लगे हुए हैं, साथ उनके बच्चे भी उनको देख रहे हैं। अच्छा, फिर यही माँ बाप होते हैं
और यही फैमिलीज़ होती हैं जब इनका बच्चा कोई ऐसी गिरी हुई कोई ऐसी बात कर देता है ना, या कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेडली आप किसी बच्चे से एक्सपेक्ट ना कर सकते हो एडल्ट्री कोई एक्शन, या कोई ऐसी वो जुगत मार देता है, बात कर देता है, या वर्ड्स के साथ वो प्ले करता है ना, तो फिर ये कानों को हाथ लगाते हैं कि ये इसने कहाँ से सीख लिया है। कि भाई आपको नहीं पता था कि जब आप ये बदो-बदी के पीछे आप वो डांस कर रही थीं, या आप दिखा रहे थे, आप इसके ऊपर रील्स बना रहे थे, आप इसके ऊपर रीमेक कर रहे थे, तो तब आपको नहीं समझ आ रहा था ये चीज़ें कि ये बच्चा आपको देख रहा है। तब आप उसको क्या इम्प्रेशन, अब क्या इमेज आप उनको दे रही थी, तब नहीं आपको पता चला। तो मेरे ख्याल में तो हमें ये चीज़ें समझनी चाहिए। ये लग रहा होता है आपको कि इसका कुछ नहीं होगा जी, एक गाने से क्या हो जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता कि हम कितनी ज़्यादा एडल्ट्री को, कितनी ज़्यादा हम गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं। और फिर लोगों के लिए आप यार रोल मॉडल्स अपने बदलें, खुदा के लिए अपने रोल मॉडल्स को बदलें, इन रोल मॉडल से बाहर आएँ। आप उन तमाम लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं जो मेहनत करते हैं, मेहनत करके कंटेंट लेके आते हैं, किसी की जान बचाते हैं, किसी के लिए अच्छा करते हैं, या किसी के लिए अच्छा सोचते हैं। और आखिर में यही कहूँगा कि ये हमारे ऊपर भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर, जो कंटेंट बनाते हैं या जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं। एक हमारे सोशल मीडिया में ना इसी के अंदर एक टर्म बोली जाती है जिसको रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन कहते हैं। यानी अक्सर आपने सुना होगा कि वी नीड टू इनकरेज रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन। अब इसका मतलब ये, इस टर्म का मतलब ये है कि जो लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं ना, बनाते हैं, उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो जो कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं या जो मैसेज वो दे रहे हैं लोगों को, वो एक तो माइंडफुल हो, दूसरा उसमें एडवोकेट किया गया हो कमिटमेंट्स को, लॉयल्टी को, हार्डवर्क को, प्लस उसके अंदर अपनी सोसाइटी के वो पहलू दिखाए गए हों कि जिसको आम बच्चा देख के या लोग देख के जो है ना, वो उनका और इस चीज़ के ऊपर बिलीव हो कि यार मैंने ज़िंदगी में मेहनत करनी है, मैंने वैल्यूज़ मेरी होनी चाहिए, मेरे कुछ नॉर्म्स होने चाहिए, या मेरी ज़िंदगी में कुछ टारगेट्स होने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कंटेंट बनाने से नुकसान क्या होता है। नुकसान ये होता है ऐसा कंटेंट बनाने से कि जब आप इस तरह की कंटेंट क्रिएशन शुरू हो जाती है ना, और वो फिर समहाउ दे गॉट वायरल, लोग उसको देखते हैं, तो फिर हर बच्चा जो कि समझदार नहीं है, जो अभी उस तरह से नहीं मैच्योर हुआ, उसके ज़हन में ना ये एक कॉन्सेप्ट या मिथ आ जाता है कि यार शायद कामयाब होने का यही एक तरीका है कि आप उठो, माइक पकड़ो, कैमरा पकड़ो, बेहुदा किस्म के गाने शुरू कर दो, बेहुदा किस्म की एक्टिंग शुरू कर दो, और एक लड़की बीच में शामिल कर लो, उससे गंदे से आप स्टेप्स जो है वो उसको कहो करे वो, और आप वो वायरल कर दें चीज़ें, या आप वो करनी शुरू कर दें, अपलोड करनी शुरू कर दें। दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग, और ये वो मैसेजेस हैं जो आप अपनी यंग जनरेशन को दे रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे तो ना रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन हमें कहीं पर देखने को मिलती है क्रिएटर्स में, और ना ही हमें इसकी रोकथाम के लिए कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग फोरम नज़र आता है, या कोई ऐसे लॉज हैं जहाँ पे एक अगर गाना एक वायरल हो जाता है कैदी नंबर 804, तो उसको तो हमारे पास पूरी इन्फोर्समेंट होती है कि हम उसको दबाएं और हम उसको रोकें, हम उसको पकड़ लें। जहाँ पे इस तरह के लोग छोड़े होते हैं, तो उनको हमें पकड़ने के लिए हमारे पास कोई एजेंसीज़ नहीं है, कोई हमारे पास वो इन्फोर्समेंट लॉ नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, हमें इस चीज़ से देखना चाहिए, इस चीज़ को रोकना चाहिए। बाकी जिसकी मौजें लगी हुई हैं वो लगी हुई हैं, और गिला आ जा के हम ही लोगों से है कि हम ही लोग इनको देखते हैं, ये यूट्यूबर्स को, जो फैमिली व्लॉगर्स को, या इस तरह के ये जो चाहत साहब ने गा रहे हैं, और वो भाई वो तो कहते हैं कि मुझे 85 के करीब प्रपोज़ल भी आए हैं, और वो कहते हैं कि जी मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, मैं राइटर भी हूँ, मैं गाने भी लिखता हूँ, और मैं मूवीज़ भी बनाता हूँ, पता नहीं क्या क्या भी वो करते हैं, और सुर भी बड़ा वो लगाते हैं। तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है वैसे इन इन लोगों का और इनको देखने वालों का। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।